कानपुर की एक बड़ी खबर आपको बता दें। कानपुर में बहुमंजिला बिल्डिंग में भीषण आग लग गई, जिससे 5 लोग जिंदा जल गए हैं। मरने वालों में माँ बाप और 3 बेटियां शामिल हैं। बिल्डिंग के पहले और दूसरे फ्लोर पर जूता चप्पल बनाने का कारखाना चलता है। तीसरी और चौथी मंजिल पर परिवार के लोग रहते हैं। आग लगी तो चौथी मंजिल पर माँ पिता और 3 बेटियां फंस गई थी। रात करीब 3 बजे माँ पिता और 3 बेटियों का शव निकाला गया है। तो भीषण आग लगी, आग की तस्वीरें आप देख सकते हैं। आग की सूचना मिलते ही मौके पर दमकल की 20 गाड़ियां पहुंच गई। रात 1:30 बजे लखनऊ से एसडीआरएफ के जवान भी रेस्क्यू के लिए पहुंचे। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, करीब 7 घंटे में आग बुझाई गई। आग इतनी ज्यादा भीषण लगी हुई थी। हालांकि आग को पूरी तरीके से ठंडा करने का काम बताया जा रहा है कि अभी भी चल रहा है। रेस्क्यू में 70 से ज्यादा फायर फाइटर्स लगे। फायर फाइटर्स ने तुरंत परिवार के कुछ लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला। इस बिल्डिंग के दोनों तरफ करीब 500 मीटर तक इलाके को ब्लॉक कर दिया गया था। मामला चमनगंज थाना क्षेत्र के प्रेमनगर का है। घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आग लगने की घटना का संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जांच के आदेश दिए हैं। ये लगभग 5 लोगों को यहाँ से निकाला गया है और निकाल करके उनको हम लोगों ने बर्न यूनिट जो उसला है वहाँ भेजा है। वहाँ चिकित्सक द्वारा उनको चेक किया जाएगा, फिर जो आवश्यकता अनुसार आवश्यक विधि कार्रवाई है वो की जाएगी। और चूंकि लगातार रात में लगभग 8 बजे से लेकर अभी सुबह के 5:30 हो रहे हैं, लगभग लगातार क्या कहते हैं 8 घंटे पुलिस ने काम किया है, सीएफओ ने, हमारी पूरी टीम ने काम किया है, एसडीआरएफ भी आ गई है और जो लोकल पुलिस है उसने काम किया, हमारे दोनों एससीपी इंस्पेक्टर सब लोगों ने काम किया, बहुत मेहनत किया सब, और किसी तरह से आग पे काबू पाया गया है। अभी स्टिल पूरी काफी आग है अभी इसके अंदर, तो अभी इसको दोबारा 2-3 बार इसको फिर से इसको पूरा सैनिटाइज किया जाएगा, फिर से आग जो थोड़ी बहुत बची धुआं है उसको। ये कंडीशन बहुत ही अधिक क्या कहते हैं जली हुई अवस्था में थी। अब उसमें जीवन है या नहीं है ये चिकित्सक ही बता पाएगा, और उनको उर्सला में जो हमारे यहाँ बर्न यूनिट वहां भेजा गया है। वहां के बाद जो आगे डेस्टिनी होगी हेलट जाएंगे, जो भी आग आवश्यक है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। लखनऊ से संवाददाता चंदन हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। चंदन, 5 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई, क्या अपडेट है? कैसे आग लगी? 5 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई है, कितने लोग घायल? क्या कुछ अपडेट, क्या कारण आया है आग लगने के पीछे का? प्रशंसा, ये कारण देर रात का मामला है। कानपुर के चमनगंज के गांधीनगर में ये आग लगी थी। 5 मंजिलीय ये बहुइमारत बताई जा रही है जिसमें आग लगी है। इसमें अवैध जूते का कार्य भी चल रहा था। इस अवैध जूते के कार्य में तीसरे फ्लोर पे ये जूते का जो काम चल रहा था वो था, उसके साथ ही ऊपर जो फैमिली थी वो रह रही थी। हालांकि इसमें 5 लोगों की मौत की जो बात है वो सामने आ रही है कि 5 लोगों की मौत हो गई, क्योंकि इतनी भीषण आग थी और ऐसे में जो लोग वहां रह रहे थे उनको रेस्क्यू करके निकाला गया और बेहोशी हालत में उनको निकाला गया। उनको जब अस्पताल लेकर जाया गया तो अस्पताल में डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हालांकि जो आग थी उसने अपना विकराल रूप धारण कर लिया था। 2 दर्जन से ज्यादा जो फायर ब्रिगेड की टीमें हैं और फायर ब्रिगेड है, दमकल की गाड़ियां हैं, वो वहां पर पहुंची थी। युद्ध स्तर पर इस कार्रवाई की गई और युद्ध स्तर पर लोगों को निकालने का जो कार्य था वो जारी था। हालांकि ऐसे में 5 लोगों की मौत की बात सामने आ रही, वहीं कई अन्य जो घायल हैं उनको भी कहीं ना कहीं अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी हालत नाजुक बताई जा रही। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल देर रात इस घटना का संज्ञान लिया और घटना का संज्ञान लेकर तमाम जो अधिकारी हैं, प्रमुख सचिव, डीजीपी, फायर विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे उन्होंने बातचीत की और मौके पे कई अधिकारियों को रवाना भी किया। आज उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक, कानून स्वास्थ्य व्यवस्था देखते हैं, आज वो भी जाएंगे और किस तरह से ये आग लगी। हालांकि अभी आग तक कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि आग किस कारणों से लगी। हालांकि जो टीमें हैं वो जांच में लगी हुई है कि ये जो आग लगी है इसका कारण क्या है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अवैध रूप से ये जो कार्य चल रहा था ये किसके संरक्षण में चल रहा था। उसके साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि ये जो बिल्डिंग बनी है ये मानकों के विपरीत बनाई गई है और उसके साथ ही इसमें ना तो इमरजेंसी एग्जिट है और ना ही फायर विभाग से संबंधित कोई भी इक्विपमेंट यहाँ पर है कि आग अगर लगी थी तो लोग आग पर काबू पा सके। इसको लेकर वहां पर यानी ये मान के चलिए कि मानकों के विपरीत पूरी तरह से ये बिल्डिंग थी। अब ये देखने वाली बड़ी बात है कि इसमें जो अधिकारी हैं, जो भी कर्मचारी हैं, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं
वो हालांकि सेकेंडरी बात है, लेकिन सबसे प्राथमिकता की ये बात है कि ये जो आग लगी बिल्डिंग में, ये आग कैसे लगी। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रमुख सचिव से बात करी और प्रमुख सचिव से बात करने के बाद तमाम जो अपडेट है वो लिया, और योगी आदित्यनाथ खुद मॉनिटरिंग इस पूरे मामले पर कर रहे हैं। क्योंकि आग जिस तरह से लगी, उसके बाद दमकल की गाड़ी वहां पर पहुंची और लोगों को जब निकालने का रेस्क्यू चलाया गया तो 5 लोगों को निकाला गया, जिसमें 3 बच्चे थे और हस्बैंड वाइफ थे। हालांकि 5 को अस्पताल में भर्ती कराया लेके जाया गया, लेकिन डॉक्टरों के द्वारा उनको मृत घोषित किया गया। उसके साथ ही तमाम लोग जो बिल्डिंग में थे, क्योंकि धुआं इतना भीषण था कि जिससे लोगों को दम घुटा, और दम घुटने के साथ ही लोग बेहोशी हालत में रहे। तो युद्ध स्तर पे ये मान के चलिए 6 से 7 घंटे का ये युद्ध स्तर चलाया, ये युद्ध स्तर पर कार्रवाई की गई। डीआरएफ एनडीआरएफ की जो टीमें हैं, चलिए ठीक है चंदन, आप बने रहिए हमारे साथ, आप बने रहिएगा, अपडेट आपसे लेंगे। लेकिन हमारे साथ सर्वेंद्र लाइव जुड़ गए हैं घटना स्थल से। सर्वेंद्र, बताया जा रहा है कि लगभग 7 से 8 घंटे लगे हैं आग बुझाने में और कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा क्योंकि आग इतनी ज्यादा भीषण थी। आप मौके पर मौजूद हैं, जरा तस्वीरें दिखाइएगा, किस तरीके से ये बिल्डिंग पूरी जल गई, कितने लोग इसमें रहते थे, और बताया जा रहा है कि 5 लोग जिंदा जल गए हैं। इतना दर्दनाक ये हादसा हुआ। जी, प्रशंसा बताना चाहूंगा कि रात 8 बजे आग लगी थी और 8 बजे से लगातार दमकल की टीमें यहाँ पर लगी हुई थी आग को बुझाने में। अभी भी आपको दिखाना चाहूंगा कि अभी भी आग को पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका, और ये 5 मंजिला इमारत है जिसमें कि 5 लोगों की जलकर मृत्यु हुई है और उनको हॉस्पिटल भेजा गया, जहाँ उनको घोषित कर दिया गया है। एक ही परिवार के 5 लोग थे, इसमें 3 बेटियां थी और माता और पिता थे। आज देश में लगातार दमकल की दर्जनों गाड़ियां यहाँ पर लगी हुई है और जो फायर विभाग लगातार इस आग काबू करने की कोशिश कर रहा है। अभी भी आग जो है वापस नहीं है। जी बसंत, बिल्कुल सर्वेंद्र, अभी कितनी गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं? क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं आग इतनी ज्यादा भीषण थी कि लगभग 20 गाड़ियां वहां पर मौजूद थी, आग बुझाने की कोशिश की गई। कितने लोग इस बिल्डिंग में रहते थे? अगर कुछ पुलिसकर्मी वहां पर हैं, फायर फाइटर्स हैं, तो उनसे बातचीत करने की भी कोशिश करिएगा। क्या कुछ बता रहे हैं? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि 5 मंजिला इमारत है, उसमें कारखाना भी था और वीआईपी भी थी, और इसी वजह से इसमें कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। आग में इतना भयानक रूप ले लिया कि लगातार रात 8 बजे से अभी तक दमकल गाड़ियां 2 दर्जन गाड़ियां कम से कम यहाँ पर आ चुकी हैं, जो बार बार अपना आग बुझाने के बाद टैंक खाली करके टैंक रिफिल करने जा रहे हैं। आपको दिखाना चाहूंगा कि इसमें देखिए ये एक बेसमेंट भी बना हुआ है इस बिल्डिंग के अंदर, और ये बिल्डिंग 5 मंजिला है। उसकी लगभग पूरे मंजिलों में आग लगी हुई है, अभी भी ये धुआं धुलक रहा है। और बात करने के लिए फायर फाइटर्स, मैं बात करने की कोशिश करता हूँ कि फायर फाइटर ऊपर गए हुए हैं, आग को काबू कर रहे हैं। अभी ऐसा कोई अधिकारी मौके पर दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि सभी जो मैं बात करूँ फायर फाइटर मुझको मिले हैं। क्या नाम है आपका? ये आग कितनी भयानक थी, क्या क्या था इसमें? उनसे में जो हमारे अधिकारी, चलिए ठीक है, वो उनका कहना है अधिकारियों से बात करें। अधिकारी लगातार बिल्डिंग के अंदर है, अभी बात करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सर्वेंद्र, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि अभी फिलहाल कोई अधिकारी वहां पर मौके पर मौजूद नहीं है, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि जूता बनाने का कारखाना भी यहाँ पर चल रहा था। इसको लेकर क्या अपडेट है? क्योंकि अवैध तरीके से बताया जा रहा है यहाँ पर ये कारखाना संचालित किया जा रहा था। जी बिल्कुल, एक रिहायशी बिल्डिंग थी और इसमें एक अवैध कारखाना संचालित जगह बताया जा रहा है। सूत्रों ने बताया कि 3 धमाके भी हुए यहाँ पर, और उन धमाके किस चीज के थे तो जांच के बाद ही उसकी पुष्टि हो पाएगी, और उसके बाद इस आग ने भयानक रूप ले लिया। बिल्कुल सर्वेंद्र, और जिन 5 लोगों की मौत हुई है झुलसने से, क्या वो एक ही परिवार के थे? और जो अन्य लोग इस बिल्डिंग में रहते थे उनको कहाँ शिफ्ट किया गया, क्या अपडेट? जी, बाकी सभी लोगों को इवैक्यूएट कर दिया गया है बिल्डिंग से। इस बिल्डिंग में जो एक परिवार रहता था, जिसमें 3 बेटियां और माँ और बाप, पूरे तुलना के 5 लोग की उनकी जलने के कारण मृत्यु हुई। इनको बर्ड इम्यूनिटी कानपुर भी भेजा गया, वहाँ पर डॉक्टर ने उनको जांच करने की कोशिश कर दिया है। ठीक है सर्वेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। चंदन हमारे साथ लगातार लाइव बनी हुए। चंदन, जिस तरीके से
मौके से हमारे साथ सर्वेंद्र जुड़े हुए थे। तस्वीरें उन्हें दिखाई, तस्वीरों के माध्यम से समझा जा सकता है कि पूरी बिल्डिंग में आग लग गई थी। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आप भी जो बात कह रहे हैं कि अवैध तरीके से जूता बनाने का कारखाना यहां पर चल रहा था, क्या किसी को पहले से जानकारी नहीं थी? अगर लापरवाही है पूरे मामले में तो कार्रवाई होना भी निश्चित है। बिल्कुल, देखिए प्रशंसक कार्रवाई होना निश्चित है। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार बैठकें कर रहे हैं, आवास विकास की उन्होंने बैठक करी। उसके साथ ही तमाम अधिकारियों को ये दिशा निर्देश दिया गया कि ऐसी बिल्डिंगों को चिन्हित किया जाए जो अवैध रूप से बनाई गई हैं, मानकों के विपरीत बनाई गई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जूते का कारखाना चल रहा था वो कारखाना किस व्यक्ति का था और किसके संरक्षण में ये कारखाना चल रहा था, सबसे बड़ी बात यह है। दूसरी बात यह है कि बिना लेआउट पास कराए ये बिल्डिंग बनाई गई। इसमें ना इमरजेंसी एग्जिट थी और ना ही फायर डिपार्टमेंट का कोई भी इक्विपमेंट था। अगर फायर डिपार्टमेंट का कोई इक्विपमेंट होता या यहाँ पर फायर एग्जिट बनाया होता तो जो ये 5 लोगों की जान जाने की बात सामने आ रही, इनकी जान बच सकती थी। और जिस तरह से ये आग लगी थी और इक्विपमेंट अगर होता तो इस आग पर कहीं ना कहीं काबू पा लिया जाता। तो ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो सवालिया निशान खड़ा होता है वो कानपुर प्राधिकरण पर खड़ा होता है। और साथ ही जिस तरह से ये जूते का ये जो कार्य चल रहा था वहां पर अवैध रूप से, इस कड़ी में कौन कौन लोग शामिल है उन तमामों के ऊपर सवालिया निशान खड़ा होता है। हालांकि अभी तो देखिए जांच का विषय है और जांच में क्या चीजें निकल कर सामने आती हैं, किसकी बिल्डिंग है, इसमें बनाई है और कौन कौन लोग इसमें शामिल है, ये सबसे बड़ी बात है। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार इस पे नजर बनाए हुए हैं, बिल्डिंग पर नजर बनाए हुए हैं, तमाम अधिकारियों से बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आज जो है कानपुर के लिए भी रवाना होंगे और कानपुर में जाएंगे और जो पीड़ित परिजन है उनसे भी मुलाकात करेंगे। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से ये कार्य यहाँ पर चल रहा था और भीषण आग लगी, 5 की मौत हुई, अन्य कई घायल हैं, अभी ये सूचना नहीं आ पा रही है। अधिकारी भी जो है वो अपना मुंह छिपाते हुए नजर आ रहे हैं। अधिकारियों से अभी जो सर्वेन है उन्होंने बात करने की कोशिश की तो कहीं ना कहीं वो पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। तो ये मान के चलिए कि ये पूरा जो है विभाग के ऊपर भी सवालिया निशान खड़ा होता है। सीएम योगी आदित्यनाथ जिस तरह से लगातार बैठकें कर रहे हैं और बड़े अधिकारियों को दिशा निर्देश कर रहे हैं तो इसमें भी कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिल रही है। अब देखने वाली बात होगी किस किस पर जो है कार्रवाई होती है और कौन कौन लोग इसमें सम्मिलित है। जी बिल्कुल चंदन, जांच होगी, उसके बाद ही खुलासा होगा कौन कौन संलिप्त था, किस तरीके से अवैध तरीके से बिल्डिंग बनाई गई, उसके बाद कार्रवाई होगी निश्चित तौर पर। लेकिन हादसा इतना ज्यादा भयावह, इस आग लगने की वजह से 5 लोगों की झुलसने से जिंदा जलकर मौत हो गई है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए चंदन। इसके साथ ही सर्वेंद्र, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और घटनास्थल से तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर विजिट करें।